क्या करूं? मैं तो अभी भागते दौड़ते पहुंचा हूं गुरुदेव के चरणों में, और मैंने ऐसा दृश्य हरिद्वार में अभी तक नहीं देखा। अपने तो सोचते थे कि चतुष्पाद ही रहेंगे, लेकिन आज द्विपाद होना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव के लिए तो हमने बड़ा सुंदर एक नवमालिका की रचना की थी, और वो भी संस्कृत के अंदर, और वो भी शिखरणी छंद के अंदर। नवमालिका का श्रवण तो आपको कराएंगे, लेकिन गुरुदेव की महिमा का गान जरूरी है। महाराज श्री जी के बारे में कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। वस्तुतः आपकी विद्वत्ता के लिए विद्वान होना ज्यादा जरूरी है। विद्वान ही आपकी विद्वत्ता को समझ सकता है। आपने जो भारतवर्ष के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए कार्य किया है वो अद्भुत है, और संस्कृत जगत के लिए तो आपने इतना दे दिया है, इतना दे दिया है कि हजारों साल तक सनातन धर्म आपके चरणों को याद करता रहेगा। मैंने महाराज श्री जी के ग्रंथ देखे हैं, पढ़े हैं, और महाराज श्री जी का जो पीएचडी है, डिलीट है, वो आप लोग पढ़ते नहीं हो। यदि महाराज श्री जी के डिलीट को पढ़ लो तो वाल्मीकि रामायण के अंदर अपाननीय प्रयोग पढ़ करके आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। लघु राघवीय, एक से एक काव्य, और अभी जो अष्टाध्यायी का समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, उसे तो पढ़ना जरूर चाहिए। और मैं रामचंद्र दास जी से कहूंगा कि उसको भैया इंटरनेट पे जल्दी डालो। वो मैं भी आज आपको दे रहा हूं। इंटरनेट पे डालो, और इंटरनेट पर उसको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बाहर विदेशी भाषाओं में जरूर अनुवाद कराओ, क्योंकि भारतीय संस्कृति के इन महापुरुष को पहचानने में लोग देरी कर रहे हैं। मैं तो कई बार मंचों पर महाराज श्री जी के लिए निवेदन किया कि आप सच में भारत के रत्न हैं। आपको उपाधि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता हूं और आपके जैसा अद्भुत विद्वान नहीं देखता हूं। मैं अद्वैत मार्ग का मार्गी हूं, आप विशिष्टाद्वैत के हैं, फिर भी आपको पढ़ करके, आपको देख करके, आपको सुन करके ऐसा लगा जैसे इस कलयुग के अंदर साक्षात वशिष्ठ जी का अवतरण हो गया हो। आपकी प्रतिभा अद्भुत है, आपकी जीवन संगति अद्भुत है, आपका चिंतन अद्भुत है, आपका लेखन अद्भुत है। और हम तो महाराज श्री जी से कहेंगे, महाराज श्री जी इन प्रवचनों में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, आप रचना करते रहिए, क्योंकि ये प्रवचन तो एक दिन खत्म हो जाते हैं। आपकी रचना सनातनी है, सनातन है, क्योंकि आप जो दे जाएंगे, मैं देख रहा हूं काशी के अंदर रामदेव जी महाराज जी, आज स्थिति ये हो गई है कि मीमांसा खत्म हो गया, सांख्य खत्म हो गया, न्याय खत्म होने जा रहा है। अब बचा है केवल थोड़ा सा व्याकरण और साहित्य। लेकिन जब जब आपसे वार्ता हुई, गुरुदेव से वार्ता हुई महाराज, तो न्याय में मैंने देखा महाराज श्री जी की धारा प्रवाह। साहित्य में वैसे अभी मैं अध्ययन कर रहा था लेखन के लिए, तो मैंने अनुसंधान करके पाया कि 13,42,726 छंद हैं। सनातन धर्म की अगाध गहनता कौन जान सकता है। और महाराज श्री जी क्या छंद, स्वच्छंद, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं आप।
सारे शास्त्रों के अंदर है। मैं तो महाराज श्री जी को कभी कभी छेड़ते रहता हूं, कभी न्याय में, कभी व्याकरण में, कभी साहित्य में, कभी अन्य अन्य में, लेकिन हमने देखा कि महाराज श्री जी से जैसे प्रश्न करो वैसे ही महाराज खट से उत्तर दे देते हैं। आज इतने संप्रदायों के बीच ये स्थिति हो गई है महाराज श्री जी कि पुराने ग्रंथों को कोई समझाने वाला नहीं रह गया। काशी के अंदर भी एक दो लोग पुराने बचे हुए हैं, उनमें से सब खत्म होते जा रहे हैं। अद्वैत सिद्धि कहाँ पढ़ाने वाला है, खंडन खंडन खाद्य कहाँ पढ़ाने वाला है, श्री हर्ष का नैषधीय किसी की हिम्मत है तो छू करके दिखाओ जरा। नैषधीय का एक एक श्लोक महाराज ऐसा है कि वह वज्र सरीस है बिल्कुल। ऐसे महाराज श्री जी के लिए मैंने एक 9 मालिका की रचना की है, और वो 9 मालिका मैं केशव से कहूंगा जरा, ये केशव जी आज ना होते तो मेरा भी उद्धार ना होता। ये केशव जी हैं जो यहां तक पहुंचाने में समर्थ हो सके, तो मैं जरा आपसे भी निवेदन करूंगा कि 2 मिनट जरा इस दिव्य रचना का आनंद लेवे। अनुवाद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बिना अनुवाद के ही मैं ये आपको सुना पाऊंगा। गुरुदेव तो जानते हैं, इनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं केशव से कहूंगा कि जरा माइक पकड़िए भाई। एक क्षण सुना दे। गुरुदेव भगवान की हर हर। अब ये मैं आनंद से नहीं गा पाऊंगा, जल्दी जल्दी में केवल गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करना है। ये शिखरणी छंद में है और महायमक यमक इन सब का प्रयोग हुआ है, नाना प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उसकी चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको फटाफट सुनाता हूं, क्योंकि आजकल खटाखट फटाफट झटाझट चल रहा है, और ये खटाखट फटाफट झटाझट के चक्कर में हमारी जनता ठगी जाती है। अरे आप लोग ऐसे हो जो इन धूर्तों की भाषा को नहीं समझते हो। ये खटाखट के चक्कर में क्या हो रहा है, तो मैं भी आज यहां खटाखट आपको सुनाता हूं। निमाल्या माल्याभम भव भव भवे नाक विभवे पिनाकीना कीना प्रयुरभवम राघव गृहम दशां दृष्ट्वा काश्यम अमर कुलवाणी प्रलयतां स्वकीया विद्या श्री गिरिधरन रूपावतरिता सची देवी कुक्षौ शुचि सरयुपारीण कुलके गृहे राख्यो देवे जनपद सुजौने पुरवरे वशिष्ठे गोत्रे सा प्रथित विदुषां प्रांगण प्रखे चकासे कासे का सकल कलया भारत भुवि सुधा सिंधु स्नातो हिमकर करैरंजित तनु सुमाघे कृष्णेभे हिमकर कराशौ हिमकरे प्रजातो जातो तो दिनकर सुते वासरमणौ जनारामं भद्रं प्रथम कुलरत्नं प्रविविदु समागत्यानंदम। शिक्षा का वर्णन कर रहा हूं। समागत्यानंदम प्रथम वयसी सम्महितवान् महाघोरायासै सकल कल विद्यां महितवान् स्वतंत्र तंत्रेषु विविध रचनाया महितवान् समग्रंथ ग्रंथि विमुचन चनो भो महितवान्। महायमक का प्रयोग किया है। बहुभाषा भाषी प्रवचन पटु भाष्य जनको। महाराज श्री जी ने भाष्यों की रचना की है उपनिषद और ब्रह्मसूत्र के ऊपर। बहुभाषा भाषी प्रवचन पटु भाष्य जनको द्वितीयो भोगी सो
विवचन पटु तर्क कुशला महाकाव्याकार सुवचन पटु शास्त्र रसिको महोपाध्यायाग्र कवचन पटु दिव्य नयना। और महायमक का प्रयोग फिर से देखें। कथाकारो कारो नव नवल भावाभिरमणो नवीना बीनाभो नव नवल भावाभिरमण विरागी रागीशो नव नवल नावाभिरमणो विरामा रामागो नव नवल भावाभिरमण। महायमक का प्रयोग। अब महाराज श्री जी की स्तुति करते हुए कवि कहता है, स्थूमा पीठाधीशम भुवन गुरु पृष्ठम गुरुवरम नुमो रामानंद प्रथित पदवस्थम कविवरम सुमो दिव्यांगानां सघन घन छायां प्रपितरौ नुमः सर्वाचार्यं रघुवर रतं राघव परम। और महायमक का प्रयोग देखिए। असीमा सीमा विबुध बुध बुद्धिर्हि भवता मकुपारावारो लघुतम तनुर्भाति भवतां न जाने ते विद्यां गुणगण वरिष्ठां सुरगुरो भवान् वै जानीते निज हृदय निष्ठा गहनतां। बस एक श्लोक केवल है। और महाराज श्री जी के बारे में थोड़ा सा क्यों। विशिष्टाद्वैते भ कुल कुलपति स्वर्ण पदधो विशिष्टाशिष्टेषु उपनिषदि निमग्नो विचरणा निबद्धाष्टाध्यायी वशुगण सहस्रै सुपदकै सदा रामारामो भुवन वन वन्द्यो विजयते नवैर्नवैर्नवैर्नवै पदै 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 शिवै 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 कृता 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 महेश पाद पंकजा श्रितेन तेन योगिना निरंजनेन रंजनाय मालिका विनिर्मिता। हर हर। गुरुदेव भगवान को प्रणाम।